नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश सिंह तोमर, मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, ये गुजरात के छात्रों के लिए बहुत ही गंभीर है और गुजरात के छात्रों को कम से कम मेरे इस व्याख्यान को गंभीरता से एक बार सुनना चाहिए। वैसे छात्र जो आईएएस की तैयारी करते हैं। दोस्तों, हम लोग पिछले 20 वर्षों से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गुजरात में आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले लड़कों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। अगर आप पिछले 20 साल के रिजल्ट को देखेंगे तो अपने राज्य के रिजल्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हर एक साल वही 6, 7, 8, 10, 12 की संख्या में लोग पास होते हैं। हालांकि इसका सबसे बड़ा एक कारण अवेयरनेस की कमी है। लड़कों को मैं दोष नहीं दूंगा। स्कूल कॉलेज में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस समय उनके पास अवेयरनेस की कमी रही है। दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 20 सालों से गुजरात में अपनी सेवा दे रहा है और आज तक आईएएस और जीपीएससी के अलावा कोई सेवा नहीं दिया, नीचे नहीं उतरा। हालांकि रिजल्ट हर चीज़ में आया है। इस बार पहली बार अब पीएसआई के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। पूरे 20 साल के दौरान हमने हमेशा कोई लड़का यूपीएससी में पास कर जाए या कोई लड़का जीपीएससी में पास कर जाए, यूपीएससी पास आउट या जीपीएससी पास आउट को मैंने कभी भी वरीयता नहीं दिया है। कहाँ? अपने क्लास में पढ़ाने में। वैसे बाहर उनका स्थान बहुत सम्मानजनक है, वो आईएएस हैं, कलेक्टर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ही नहीं, आप किसी भी जो एकेडमिक्स होंगे उनसे पूछिए कि क्या एक पास आउट आदमी वह गुणवत्ता दे सकता है जो जिनके पास इतिहास में इतना बड़ा ज्ञान हो। तो हमने दोस्तों हमेशा, अभी पीएसआई में ही हमने जो लॉ पेपर पढ़ाने के लिए जिस फैकल्टी का पसंदगी किया है वो एलएलबी और एलएलएम है। साथ में कॉम्पिटिटिव की जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन डेप्थ होना चाहिए। मैंने जो महसूस किया दोस्तों गुजरात में, वो सबसे बड़ी समस्या यही है, यूपीएससी पास आउट मार्गदर्शन देने आ जाएंगे, जीपीएससी पास आउट मार्गदर्शन देने आ जाएंगे। इसी के कारण जो है आज अपने गुजरात में जीपीएससी का भी मेरिट बहुत ऊपर नहीं जाता है। ये पहली बार है जो प्रीलिम्स में गया, और यूपीएससी में भी हम लोग मात खा जाते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप दिल्ली में जो भी लोग पढ़ाते हैं, आप पता करिए तो वो कहीं न कहीं उस विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन भी होते हैं और तब जा कर के वो पढ़ाने आते हैं, जो अच्छे में नाम है। ये अपने गुजरात को पता नहीं कौन सा नज़र लग गया कि यूपीएससी पास आउट लेकिन एमए इतिहास नहीं, और वह व्यक्ति इतिहास में सलाह दे रहा है। यूपीएससी पास आउट लेकिन भूगोल से बीए नहीं, वह व्यक्ति भूगोल में सलाह दे रहा है। जीपीएससी पास आउट कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में सलाह दे रहा है। तो विश्वास में जो हमने इस परंपरा को जारी रखा कि चाहे कितनी भी अड़चनें आईं, लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं भटका। मैंने हमेशा कॉम्पिटिटिव नॉलेज के साथ साथ जानकारी को प्रश्रय दिया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज मैं
पर्सनली बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि कल का दिन जो विश्वास एजुकेशन में होगा वो उसके पूरे 23 साल के कैरियर के, 23 इसलिए कि दिल्ली में हम 2000 ईस्वी से पढ़ा रहे हैं, तो उसके 23 साल के कैरियर में वह स्वर्णिम दिन होगा। दोस्तों, कल विश्वास एजुकेशन में जो बच्चों को आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों को फ्री गाइडेंस दिया जा रहा है, उनका नाम है डॉक्टर एससी वर्मा, एससी जैन, हुकुमचंद जैन। ये सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों, और मैं इनका परिचय देने आपके पास नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये हमारे गुरु हैं, मैं इनको दिल से अपना गुरु मानता हूँ। आईएएस की तैयारी करने वाले किसी भी विद्यार्थी से अगर आप पूछेंगे, जो सीरियस विद्यार्थी हैं, कि बाबू कौन सी किताब सबसे बेहतर है, तो वो नाम इसी किताब का लेगा जो आपके यहाँ पर सीन पे है, और यहाँ पे आधुनिक विश्व का इतिहास 1500 से 2000 ईस्वी तक जैन एवं माथुर। हर लड़के के टेबल पर आईएएस की तैयारी करने वाला जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है, ये किताब होता है। और इसके अलावा हुकुमचंद जैन सर, हमें लगता है 35 सालों से कि 37 सालों से ये बताया नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि मैं जब पढ़ने के लिए प्रवेश किया हुआ होऊंगा उसके पहले से, मतलब कॉम्पिटिटिव फील्ड में जब मैं आया हूँ, तब से ये आईएएस और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले लड़कों को गाइड करते हैं। सर के पास इतिहास के क्षेत्र में जो जानकारी है, आप देखिए, महाराणा कुंभा पुरस्कार से ये सम्मानित है। इतने जर्नल्स इनके छपे हैं और इतने लोगों को ये अपने अंदर पीएचडी कराए हैं, लेकिन साथ में ये कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे गुरु हैं। अगर मैं अपने जीवन में किसी को अपना गुरु मानता हूँ तो डॉक्टर हुकुमचंद जैन सर को ही मैं मानता हूँ। इसलिए मैं गुजरात के छात्रों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोचिंग के दीवार को तोड़ करके आप कहीं भी पढ़ते हैं, मेरे मन में कोई ईर्ष्या द्वेष आपके लिए नहीं, क्योंकि गुजरात ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं इस बात का ऋणी और आभारी रहूँगा पूरे जीवन। तो कहीं भी आप पढ़ रहे हों, कल 11 से 1 इतिहास के साक्षात भगवान आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े कोचिंग का कोई इतिहास का टीचर ये नहीं क्लेम कर पाएगा, मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ इनसे, ये तो नहीं कि मैं इनसे कितने मिलियन किलोमीटर दूर हूँ ज्ञान में। मैं स्वयं कहता हूँ ये बात। आप एक से एक यूट्यूब पर टीचर देखे होंगे, फकैती और बकैती छोड़ के कुछ नहीं करता है। आपको एक गंभीर और एक ऐसे चर्चा का अवसर मिला है, अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो कल 11 बजे सर विश्वास एजुकेशन में आएंगे। अगर आपको कोई असुविधा हो तो आप 9428804128 पर फ़ोन करके आप आ सकते हैं। और हमारा एड्रेस, विश्वास एजुकेशन का एड्रेस कम से कम गुजरात में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है जो लड़का आईएएस का तैयारी कर रहा है। फिर भी 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर, ओल्ड नटराज सिनेमा, आश्रम रोड पर स्थित है। आप चाहें तो कल आकर के फ्री लाभ ले सकते हैं। और मेरे खुशी का तो सीमा ही नहीं है कि आज पहली बार हमारे गुरुजी कल
मेरे बिजनेस में पहली बार आकर के मेरे कोचिंग में कदम रखेंगे। हम लोग 15-17 साल से जो है संपर्क में हैं, सभी बातचीत होती है, मेरा यही आदत है। इतने बच्चे जीपीएससी पास किए हैं कि यदि मैं चाहूँ उनको बुलाना तो बाकी कोचिंग वाले परेशान हो जाएंगे। पूरे 365 दिन रोज़ एक नया जीपीएससी पास आउट आकर के क्लास में पढ़ाए। हम लोग फोटो कल्चर पे भरोसा नहीं करते हैं। विश्वास जो भी रिजल्ट दिया है वो खुलेआम छाती ठोक कर कहता है कि पीटी से लेकर इंटरव्यू तक पढ़ाए। जितना भी रिजल्ट दिया है, एक भी कोचिंग वालों को दम नहीं है गुजरात में कि आकर के माइक पर ऐसे बोल दे। जिसको भी कहता है यहाँ का कोचिंग क्लास कि ये मेरा स्टूडेंट है, आप एक बार कहिए कि आ जाओ माइक पर, अब बोलो कि ये लड़का मेरे यहाँ से पीटी पास किया। 2017 में अक्षर व्यास 56 रैंक लाया है, मेरा स्टूडेंट है, पीटी से मैथ्स तक पढ़ाए हैं, कुछ नहीं कहना है इसमें। आरजू गज्जर मामलतदार है अभी वेरावल में, अरे वो सब तो बच्चा था, 3 साल का कोर्स में पढ़ा के यहाँ तक खड़ा किए हैं। उन्नति पटेल पीआई है अभी गांधीनगर में, 12वां पास के बाद जो है क्लास की है, 3 साल का कोर्स करा के उन लोगों को पास कराए। ये दम किसी में नहीं है कहने का। और आज कई कोचिंग क्लास एनसीईआरटी करते हैं, 200 घंटा पढ़ाने का हिम्मत नहीं रखता है। विश्वास एजुकेशन 700 घंटे अभी तक मैं पढ़ा चुका है इसी 1 साल के अंदर, और अभी भी 11th और 12th पढ़ाना बाकी है। 1000 घंटे का क्लास एक भी कोचिंग में अगर दम हो तो वो नहीं दे पाया है। खैर, इन सब दावे और घोषणाओं को छोड़िए। कल मेरे गुरुजी आ रहे हैं, आइए और इनसे गुणवत्ता युक्त मार्गदर्शन लेकर जाइए, ताकि आपको पता चले कि यूपीएससी पास आउट वाला जो तरीका बता रहा है वो वही है जो दंगल सिनेमा में गीता को और बबीता को, वो जो एकदम मॉडर्न कोच था, वो कहता था ये 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। बाकी इसके अलावा उनको कोई जानकारी नहीं है। वो आपसे बस इतना ही बात करेंगे, फ्लो चार्ट, कम शब्दों में कॉमा, गुणवत्ता क्या होना चाहिए, वो जिनका ये होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।